हेलो ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल परफेक्ट ट्रेडर्स में। आज का डेट है 17। जैसे लेवल हमने डिसाइड किए थे, जो डिस्कशन किए था, उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है आज। तो सेम एनालाइज करेंगे हम लोग कल के लिए, यानी कि 18 फरवरी। टाइम फ्रेम है यहाँ पे 5 मिनट एंड चार्ट है निफ्टी का। देखते हैं यहाँ पे अभी मार्केट कौन से सिचुएशन में खड़ा है, उस हिसाब से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ये गैप था कल का, वो गैप कंप्लीटली उसने फिल कर दिया है निफ्टी ने, एंड वहां से एक रिजेक्शन फेस करते हुए मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट हल्का फुल्का एंडिंग में दिखाया है। अब क्या यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकती है या नहीं, ये अपने को चीज देखना है। बट उसके पहले एक चीज याद रखना ट्रेडर्स, कभी भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अभी ये गैप फिल जो हो चुका है इसके ऊपर अभी हल्का सा बुलिश के बारे में सोच रहे होंगे। बट ऐसा नहीं करना है अपने को। बुलिश कभी जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जो ट्रैपिंग है ना, वो कर सकता है। ट्रैपिंग किस हिसाब से करेगा, यहाँ पे आपको कर लेना है इस तरीके से ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे भी कर लेना है ट्रेंड लाइन को ज्वाइन। ठीक है, अब भी वापस हम लोग सेम सिचुएशन करेंगे जो आपने ये गैप फिल का बात किए थे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है। ट्रेडर्स यहाँ पे, जो भी रिटेल ट्रेडर्स है, नए ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसे ब्रेकआउट हुआ एंट्री कर लेंगे, वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी दिख जाएगा, एंट्री हो गया। मार्केट ने यहाँ पे वैच पैटर्न को टैप करते हुए वापस नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नीचे का डायरेक्शन में ब्रेक हो, वापस ऊपर जा सकता है और यहाँ पे आपका थीटा डी के अच्छे से करा देगा, मतलब आपको होल्ड करने पे थोड़ा मजबूर कर देगा ट्रेड। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं, अगर यहाँ से नीचे का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो नीचे का ब्रेकडाउन अपने को यहाँ पे मिल गया, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल गया, तो हमने को क्या करना है। तो सिंपल है ट्रेडर्स, यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये वाले जो टारगेट्स है ना, ये वाले, ये दो टारगेट्स अपने को देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इतना इतना टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा नहीं है, बट ये हमारा बिगिनर्स या फिर जो फर्स्ट टारगेट्स रहेगा ना, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, जो ये वेज पैटर्न है, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ये ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग दो लेटेस्ट स्विंग हाई पकड़ेंगे, ये हमारा ओवरऑल टारगेट रहेगा। सो ये चीज मैं डिलीट कर देता हूँ, ये चीज डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे वेज पैटर्न ड्रॉ किया है, उसको ब्रेकआउट होने के बाद ही आप यूजुअली ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मान लो मार्केट ने खुलते ही इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करते हुए इसका टारगेट लगा सकता हूँ। यही, यहाँ पे आप उतना छोटा टारगेट के लिए मत लगाना। ठीक है, इतना छोटे टारगेट के लिए आप पुट साइड या तो फिर निफ्टी शॉर्ट साइड मत बैठना। मार्केट को क्या करने देना, वो भी मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। वहां पे आप क्या करोगे, ठीक है, मान लो मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, या तो फिर डायरेक्टली हमारे टारगेट्स जो हमने अभी फिलहाल लगा के रखे, यहीं पे मान लो मार्केट खुलती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेड कहाँ पे करना होता है, ट्रेड आप करोगे डायरेक्टली, आप ये ट्रेंड लाइन को और खींच लो नीचे की तरफ। ठीक है, ये एरिया के पास आप खींच लो, मार्केट को गिरने दो। ठीक है, मार्केट को गिरने दो, फोमो के चक्कर में मत आना कि भाई इतना ट्रेंड छूट गया, मेरा ये छूट गया। नहीं करना है तो स्कैल्प करो, रोते मत बैठो लेकिन। ठीक है, या तो मस्त ये लेवल के पास आने दो, लेवल के बाद अगर थोड़ा सा रिजेक्शन फेस होता है, यहाँ पे आपको अच्छा स्कैल्प मिलेगा। ठीक है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपके पास टारगेट बड़े बड़े मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको टारगेट अच्छे खासे मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, सेम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे गैप वाला सीन तो कोई है नहीं जो निफ्टी में था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। और ये जो लेवल है, जो टैप होने की राह देख रहा है, जो हम लोग लास्ट हार्डली 2 से 3 वीडियो में बोलते भी आ रहे हैं कि यहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ना कम दिख रहा है। जो निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना, यहाँ पे कम दिख रहा है। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो सकता है,
यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अब दिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज थोड़ा सा प्रेशर दिखना स्टार्ट हुआ है। सो इसका मीनिंग क्या हो गया? इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर जो आज का डे हाई है अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती है। शर्त सिर्फ एक ही है, 15 मिनट्स का आपको मार्केट में हायर हाई बनना जरूरी है, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर हाई बनना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मान लो अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख जा रहा है, इसके ऊपर जा नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है? तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपका बन जाएगा ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से। जैसे ही इसका लो टूट जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 200 टू 250 पॉइंट्स का इन बैंक निफ्टी ऑन इंट्राडे बेसिस, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये सेलिंग साइड तो मैंने बता दिया आपको, 15 टू 30 मिनट्स का जो भी है, मतलब ब्रेकआउट ऊपर हो या नीचे वो तो कॉमन है। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ट्राई ये होना चाहिए हमारा कि एंट्री जो है, आपका जो एंट्री करोगे ना वो बिफोर 11 या 10:45 के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है, तब आपको इंट्राडे में इजी पॉइंट मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, पॉइंट्स मिल जाएगा बट थीटा डीके के चक्कर में ना वो थोड़ा मार खा जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट टारगेट के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का प्लान। अब वीडियो एंड करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं सेबी एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफाइड नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो मेरे मेंटरशिप के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, अवेयरनेस का जो रहता है, ठीक है, इन्वेस्टर अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो सर्टिफिकेशन है मेरे पास। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरे एनालिस को ट्रेड के हिसाब से आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कंप्लीट रिस्क आपका ही रहेगा। अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए और उनके हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए एनालिस्ट के साथ। टिल देन एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।